बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मुकद्दस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है रिदम्स के ऊपर। रिदम क्या होती है? रिदम स्ट्रिप हमारे पास एक सबसे लास्ट में एक स्ट्रिप होती है, उसके अंदर हम R to R इंटरवल देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले है रेगुलर रिदम। रेगुलर रिदम को हम नॉर्मल साइनस रिदम भी बोलते हैं। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 3 to 5 बिग स्क्वायर्स तक हम इसको नॉर्मल कंसीडर करते हैं। इसके अंदर होता क्या है कि जो हमारे पास वेव है PQRS, जो R वेव जो हमारे पास यू ऊपर की तरफ वेव जा रही होती है उसको हम R वेव बोलते हैं। R to R जितनी भी R to R वेव्स हैं उनके इंटरवल को हमने इसके अंदर देखना होता है। अगर तो वो 3 to 5 बिग स्क्वायर्स के अंदर अंदर है तो इसका मकसद है कि ये हमारे पास एक रेगुलर रिदम चल रहा है, बिल्कुल ठीक बीट चल रही है उसकी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, हर P वेव के बाद QRS कॉम्प्लेक्स में आना है। QRS कॉम्प्लेक्स से पहले आपके पास हमेशा एक छोटी सी वेव आप देखते होंगे, QRS से पहले एक छोटी सी वेव उठती है, उसको हम P वेव बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इर्रेगुलर रिदम। रेगुलर तो हो गई, इर्रेगुलर क्या होती है? इर्रेगुलर रिदम के अंदर होता यह है कि जो हमारे पास उठने वाली पहली P वेव है ये आइडेंटिफिएबल नहीं होती, ये आइडेंटिफाई ही नहीं हो रही होती कि P वेव है भी या नहीं, डायरेक्ट QRS कॉम्प्लेक्स की तरफ चला जाता है। तो ऐसा किन कंडीशंस के अंदर होता है? एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर होता है, मल्टीफोकल एट्रियल ट्रैकीकार्डिया के अंदर होता है। अच्छा, जो ट्रैकीकार्डिया होता है ना वो मोर देन 100 जब हमारे पास बीट्स आती है ना तो ट्रैकीकार्डिया कॉज हो जाता है। ये भी मैं आपको आगे चल के मजीद बताऊंगी। इसके बाद हमारे पास आती है रेगुलर और इर्रेगुलर, यानी रेगुलर चलते चलते इर्रेगुलर हो जाती है। ये कौन सी रिदम होती है? इसके अंदर क्या होता है कि रेगुलर एक रिदम चल रही है, ये रेगुलर रिदम बिल्कुल ठीक जा रही है। इसके बाद क्या हो रहा है, एकदम जाके वो ड्रॉप कर जाती है बीट। जब ड्रॉप करती है तो इसको हम रेगुलर इर्रेगुलर रिदम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड हार्ट ब्लॉक के अंदर मोबिट्स 2 के अंदर ऐसा हो रहा होता है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों के रिमाइंड कराने के लिए मोबिट्स 2 के अंदर ऐसा हो रहा होता है और इसके ऊपर हम आगे जाके मजीद डिस्कशन करेंगे। अच्छा, हमारे पास अब नेक्स्ट जो बात है ना, हम रिदम का रेट चेक किस तरह कर सकते हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि रिदम जो हार्ट रेट हमें दे रहा है वो रेगुलर है या इर्रेगुलर है? तो इसके लिए सबसे आसान फॉर्मूला है, आपने जो बिग स्क्वायर्स के नंबर होंगे ना RR इंटरवल के दरमियान में जो आ रहे होंगे, आपने उसको 300 से डिवाइड कर देना है। या फिर अगर आप स्मॉल स्क्वायर्स लेना चाहते हैं तो आपने उसको 1500 से डिवाइड कर देना है, तो आपके पास हार्ट रेट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास RR के दरमियान में 4 बिग स्क्वायर्स आ रहे हैं। 4 बिग स्क्वायर्स के अंदर हमने उसको क्या करना है, 300 से 4 स्क्वायर्स को डिवाइड कर देना है। 4 स्क्वायर्स को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 75 बीट्स पर मिनट आ जाएंगी। ठीक है, ये हमारे पास 75 हमारे पास एक अडल्ट का नॉर्मल रेट होता है, हार्ट रेट। और अगर तो जो बिग स्क्वायर्स हैं वो आ रहे हैं 3 से कम, तो हार्ट रेट जो होता है ना वो 100 से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, यानी वो ट्रैकीकार्डिया की तरफ चला जाएगा। और अगर 60 से कम आते हैं तो फिर ब्रैकीकार्डिया की तरफ चला जाता है पेशेंट। अच्छा, अगर हमारे पास इर्रेगुलर रिदम है, इर्रेगुलर रिदम का हार्ट रेट आप किस तरह चेक करेंगे? इर्रेगुलर, टोटल इर्रेगुलर रिदम, यानी वो चल रहा है ऐसे ऐसे इतनी करीब करीब आर वेव्स बन रही हैं कि आप उसको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए आपके पास सबसे बेहतरीन फॉर्मूला क्या है, आपने उसको 6 सेकेंड्स को मल्टीप्लाई कर देना है 10 के साथ। ठीक है, या फिर जो आर की वेव्स आ रही हैं, ठीक है, 30 बिग स्क्वायर्स के अंदर अगर फॉर एग्जांपल 30 बिग स्क्वायर्स के अंदर आ रही हैं तो आप उसको 10 के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास उसका बीट आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। थैंक यू।